नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम शुक्र राशि परिवर्तन स्पेशल में। जी हां प्रिय दर्शकों, शुक्र जो है ये 22 जून को दोपहर का 2:22 से लेकर के 17 जुलाई को प्रातः 9:26 तक जो है ये मिथुन राशि जो इनकी मित्रगत राशि होती है इनको छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मैं इसका संपूर्ण जानकारी यह भी दूंगा कि इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि यह राशि परिवर्तन मनुष्य के जीवन में किस किस प्रकार से प्रभावशाली हो सकता है। तीसरी जानकारी यह भी रहेगी कि यह शुक्र का राशि परिवर्तन किस किस क्षेत्र वालों के लिए तुरंत जो है लाभकारी फल सिद्ध देने वाला रहेगा और सफलता के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, कुछ विस्तृत तौर पे महत्वपूर्ण जानकारी को समझते हैं। देखिए, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो ये कर्क राशि में जाएंगे और कर्क राशि में ऑलरेडी पहले से मंगल विराजमान है, यानी मंगल और शुक्र की युति भी होगी। जहां एक तरफ शुक्र प्रत्येक मनुष्य के अंदर सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, वहीं मंगल जो है प्रत्येक मनुष्य के अंदर अहंकार, क्रोध और पराक्रम को अधिनिष्ठ करने वाला होता है। तो मैं आपको संपूर्ण तौर पे यह जानकारी आपको अवश्य देना चाहूंगा कि शुक्र और मंगल की युति बहुत हद तक शुभ तो नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से शुक्र जो है प्रत्येक पुरुषों के अंदर उसके सौंदर्य के कारक होते हैं, हालांकि ये पूरे संसार में सभी लोगों के लिए होते हैं, उसी तरीके से मंगल जो होता है प्रत्येक स्त्रियों के अंदर जो है ब्लड के भी कारक होते हैं और पुरुषों के अंदर जो होता है वीर्य के भी कारक होते हैं। मतलब यह मंगल और शुक्र का तालमेल ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज्यादा खराब तो बता दिया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। जब यह राशि परिवर्तन शुक्र का होगा और मंगल और शुक्र की युति जब होगी तो निश्चित तौर पे प्रत्येक मनुष्य को थोड़े से अपने क्रोध पे, नाजायज रिश्तों पे, खुद के मन के विकृत विचारों पे और साथ में व्यर्थ के धन व्यय पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति किसी कारणवश नाजायज रिश्ते में है या किसी कारणवश जो है उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि गलत ट्रैक पे चले जाए, तो इस मामलों में थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। हालांकि जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र 22 जून से लेकर के 24 जून तक जो है ये पूर्ण वसु नक्षत्र बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। अतः शुक्र और बृहस्पति का तालमेल शत्रुता पूर्ण का है, तो निश्चित तौर पे 22 तारीख से लेकर 24 तारीख के मध्य में थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। हालांकि आगे अगर हम लोग देखेंगे तो 24 जून से लेकर के 5 जुलाई तक ये पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी शनि होते हैं। शुक्र और शनि का तालमेल अच्छा है क्योंकि मित्रगत संबंध है। अगर 5 जुलाई से लेकर के पूर्ण रूपेण 22 जुलाई तक अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो शुक्र जो है अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी बुध होते हैं। अतः शुक्र को नक्षत्रों के बल निश्चित तौर पे प्राप्त होगा, तो मंगल और शुक्र की युति का फल बहुत ज्यादा अशुभकारी नहीं रहेगा, परंतु हर मनुष्य को अपने नियंत्रण में ही रहना पड़ेगा और किसी भी स्थितियों में क्रोध और अहंकार से बच के रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए क्या है कि शुक्र जो है हम लोग के जीवन में प्रत्येक सुख सुविधाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। अतः यह शुक्र का राशि परिवर्तन जो व्यक्तियों को नौकरी में तबादला वगैरह नहीं हो रहा था उसके रास्तों को क्लियर करेगा। मन की उत्तेजनाओं को अगर आप नियंत्रित कर लेते हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं में यह वृद्धि करने वाला रहेगा। जो भी व्यक्ति गायन के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, होम डेकोरेशन के क्षेत्र में, वस्त्र के क्षेत्र में, फास्ट फूड के क्षेत्र में, शराब के क्षेत्र में, बच्चों से रिलेटेड सभी वस्तुओं के क्षेत्र में, और इसके अलावा जो है जो भी व्यक्ति बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं उसके लिए तो यह लाभकारी रहेगा ही। लेकिन जो भी व्यक्ति डांस बार, जो भी व्यक्ति स्पा, ब्यूटी पार्लर या फिर गलत काम से रिलेटेड क्षेत्रों में है, खास करके शराब वगैरह में, तो आप सभी के लिए यह शुक्र का राशि परिवर्तन
अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। मतलब जो व्यक्ति मनुष्य के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड गलत क्षेत्रों में है, उनके लिए इसका प्रभाव तो बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव निश्चित तौर पे दिखेगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि आम लोगों के लिए थोड़ी सी सावधानी तो अपने विकृत मनोवृत्ति पे रखना ही चाहिए। जो भी व्यक्तियों को स्किन से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, फोड़े फुंसी से रिलेटेड समस्याएं हैं, यह शुक्र का राशि परिवर्तन इस प्रकार के समस्याओं में कमी करेगा और निश्चित तौर पे आपको डिप्रेशन और तनाव से दूर करने वाला रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न व राशि से लेकर के मीन लग्न व राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि ये जो मेरा राशिफल रहेगा यह लग्न पे आधारित रहेगा। आपको यह ग्रह के गोचर के संपूर्ण फल को देखना है तो आप लग्न के अनुसार ही देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है, तदुपरांत जो है आप चंद्र राशि या नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। आपको चाहिए कि पूर्ण रूपेण सटीक जानकारी, तो आप चंद्र राशि या लग्न राशि दोनों को मिला करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं सर्वप्रथम राशियों की श्रृंखला में मेष लग्न व राशि वाले कि जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष लग्न व राशि वाले, शुक्र जो होते हैं आपके जीवन में 7वें घर के कारक तत्व होते हैं और इसके अलावा धन के मालिक होते हैं। मतलब शुक्र आपकी कुंडली में कहीं से भी अशुभकारी तो नहीं होता है, लेकिन जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में दो चीजों पे पहले सावधानी रखनी है। किसी भी हाल में आपको नाजायज रिश्ते या गलत लोगों से बच के रहना है। इसके अलावा शुक्र आपके धन की स्थितियों को बढ़ाएगा, नौकरियों में बदलाव के साथ कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी को देने वाला रहेगा। भूमि मकान वाहन सुख समृद्धि को बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र जो है प्रत्येक मनुष्य के अंदर सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, पर्सनालिटी को डेवलप करने वाला होता है, उसके सौंदर्य को निखारने वाला होता है। तो इन सभी चीजों में लाभकारी फल तो देगा ही देगा। आपके सीनियर अधिकारियों से या पिता से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आपके विवाह के लिए ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे कि आप स्वतः ही कंफ्यूज हो जाइएगा कि आखिर विवाह करूं तो किससे करूं, जिनके विवाह के लिए कोई रिश्ते ही नहीं आ रहे थे। आप बैंक बैलेंस में सेविंग करने में सक्षम हो जाइएगा। संतान सुख की प्राप्ति देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कई दिनों से पति पत्नी के मध्य में डाइवोर्स तक की स्थितियां बनी हुई थी, तो उसमें सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। अपने वाणी के दम पे, अपने कर्म क्षेत्रों के दम पे, अपने कला के दम पे आप लोगों के मध्य में एक अपना सम्मान और एक इज्जत बनाने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज यह भी रहेगा कि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, किसी समाज सेवक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, या आप अपने पिता के साथ मिलकर के कोई बिजनेस या व्यापार की ओर में जुड़े हुए हैं, तो यह शुक्र का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे मेष लग्न व राशि वाले आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति है, तो प्रयास आपको यही करना चाहिए कि हनुमान चालीसा के जाप के साथ में जो है आपको कम से कम प्रत्येक शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वृषभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की चर्चा करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे जब शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लग्नेश प्राकर्मेश हो जाएंगे और आपके षष्टेश भी प्राकर्मेश हो जाएंगे। तात्पर्य यह निकलता है कि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है और चंद्रमा की राशि कर्क जो है यह मनुष्य के जीवन में संपत्तियों का विस्तार करने वाला होता है। यानी आप अपने जीवन में कर्ज की मुक्ति करिएगा। इसके अलावा जो है अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को परचेज करने वाले रहिएगा। मानसिक शांति आपको फील होगा। कोई भी व्यक्ति जो आपके पारिवारिक हैं या आपके भाई बहन हैं या आपके रिश्तेदार हैं, आपको उनके द्वारा परिस्थिति या विवाद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। धन प्राप्ति भी उनके द्वारा निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। सरकारी कामकाज हो या सरकार के अंदर कोई ठेका हो या सरकार के अंदर दलाली हो, ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड कोई काम हो या फिर कमीशन से बेसिस पे कोई भी काम हो, यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए वृषभ लग्न वाले अच्छे रास्तों को खोलेगा। इसके अलावा संतान सुखों में वृद्धि करेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देने के योग में यह रहने वाला रहेगा और भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। यह समय आपके प्रमोशन पदोन्नति के लिए बहुत अच्छा
रहेगा। आपके और आपके पिता के तालमेल में विशेष सुधार की स्थितियों को बनाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में खास करके प्रेम संबंध में विशेष परिस्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा और बहुत ही ज्यादा मानसिक शांति आपको प्रदान करने वाला रहेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि शुक्र के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो इसके लिए आपको 3 काम अवश्य करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, दूसरा है कि दूसरे के लिटिगेशन या झगड़े में नहीं पड़ना है, और तीसरा है किसी भी व्यक्ति के बीच में, स्त्री हो या पुरुष हो या बॉयफ्रेंड हो या कोई भी, तो उन लोगों के मध्य से आप साइड होकर के रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बिना मतलब का व्यर्थ के आरोप में स्थितियां खराब हो जाए। आप चाहते हैं कि शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप किसी भी तरह 22 जून से 17 जुलाई के मध्य में अवश्य करिए। मिथुन लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपके कुंडली के धन स्थान में कर्क राशि में मंगल के साथ युति करके रहेंगे। आपकी कुंडली में शुक्र द्वादेश होते हैं और पंचमेश होते हैं। पंचमेश का द्वितीयेश हो जाना और द्वादेश का द्वितीयेश हो जाना, इसका अर्थ यही होता है कि आपके बहुत पुराने फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। इसका अर्थ यही होता है कि बहुत पुराने कोई केस मुकदमा अगर आपके जीवन में चल रहा था और कॉम्प्रोमाइज की स्थितियां किसी भी हाल में नहीं दिख पा रही थी, तो वह दिखने लगेंगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आपके जीवन में संतान सुखों की वृद्धि होगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, पैसे को सेव करने वाले रहिएगा। और इसके अलावा जो है आपके दाम्पत्य जीवन में धर्म पत्नी या पति हो या फिर जो है समझ लीजिए कि आपके मित्र हो या लव रिलेशन हो, सभी में इतने अच्छे सुधार आएंगे कि कहना नहीं है। आप अपने जीवन में वाणी के दम पे, कला के दम पे, खास करके आप अगर मीडिया से रिलेटेड है, वक्ता है, प्रवक्ता है या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपको एक अच्छा विशेष प्रारूप दिया गया है, तो आप उसमें लोगों को अट्रैक्ट करने वाली बातें करने वाले रहिएगा। ससुराल पक्ष में मतभेद की स्थितियां चल रही थी या ना चाह करके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, तो मिथुन लग्न व राशि वाले इस परिस्थितियों में विशेष सुधार के योग दिखने वाले रहेंगे। आपको कहीं अच्छा जगह पे कॉलेज वगैरह में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, आपको शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, आपके पाचन शक्ति की स्थितियां ठीक नहीं चल रही थी, आपके सिर दर्द, पेट की समस्या, दांतों से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी, इसमें विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मिथुन लग्न व राशि वाले शुक्र के राशि परिवर्तन में यह रहने वाला रहेगा कि प्रत्येक परिवार के लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, आपकी धर्म पत्नी भी आपको विशेष तौर पर सपोर्ट करने वाली रहेगी। फिर भी आप चाहते हैं कि शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, तो प्रत्येक दिन आप 22 जून से लेकर 17 जुलाई के मध्य में लक्ष्मी जी को जो है प्रत्येक दिन 1 पीस बतासे का भोग या सूखी नारियल यानी गड़ी अवश्य चढ़ाइए शाम के समय। इसके फल का अनुमान तो आप लगा ही नहीं सकते हैं। कर्क लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की चर्चा करना चाहें तो एक महत्वपूर्ण बात यहां पे देखिएगा कि कर्क लगन में शुक्र होते तो लग्नेश के शत्रु हैं, लेकिन यहां पे शुक्र शुभ फलदायी हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश के शत्रु होने के बावजूद भी है शुक्र आपकी कुंडली में आयस और सुखेश माने जाते हैं। आयस और सुखेश जब बैठ जाएगा लग्न में, तो बताओ क्या होगा। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड एक ठोस निर्णय अपने जीवन में आप लीजिएगा। माता और पिता से रिलेटेड हर परिस्थितियों में आप एक अच्छे डिसीजन और निर्णय लेने वाले रहिएगा। पुराने प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को यह सॉल्व करने वाला रहेगा। अपने जीवन में आपके सुख समृद्धि और पारिवारिक सपोर्ट विशेष तौर पे मिलने वाला रहेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। शुक्र 7वीं दृष्टि से कहां देख रहा है, मकर राशि को देख रहा है, जिसका तात्पर्य सीधा सीधे यही निकलता है कि वह इसके कारकत्व प्रभाव को देखने वाला होता है, जो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छे रिश्ते लाएंगे, नौकरी में परिस्थितियों को ठीक करेगा, पेट और पैरों में समस्याओं को और हृदय से रिलेटेड समस्याओं को यह ठीक करेगा, पत्नी का स्वास्थ्य या पति के स्वास्थ्य में जो खराबियां चल रही थी उसको ठीक करेगा, नौकरी में टर्मिनेशन की स्थितियों को ठीक करेगा। आप किसी नौकरी में ही नहीं, व्यापार में भी कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें भी विशेष सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। आपकी कुंडली में शुक्र आय स्थान के अधिपति हैं, तो ये छोटी छोटी सारी वस्तुओं को जो सुख सुविधाओं के होते हैं उसको परिपूर्ण करने वाला रहेगा। और आपके जीवन में यह शुक्र का राशि परिवर्तन एक बड़े और ठोस निर्णय को लेने वाला रहेगा। आपके जीवन में पत्नी के अलावा किसी रिलेशनशिप में, आप प्रेम रिलेशनशिप में या किसी भी नाजायज रिलेशनशिप में है, आपसे किसी तरह से दूर चला गया था, तो वह नजदीक होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन भावुकता और फीलिंग में आकर के कोई बड़ा निर्णय और डिसीजन मत ले लीजिएगा। पैसे आएंगे, आप उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिएगा। फिर भी चाहते हैं कि शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को जो है जल में मिश्री घोल करके उनको भोग के स्वरूप में चढ़ाइए और पुनः आप भी थोड़ा ग्रहण करिए।
सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की चर्चा करना चाहेंगे तो जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो शुक्र आपकी कुंडली के द्वादेश हो जाएंगे। सिंह लग्न में शुक्र जो होता है ये कर्मेश होता है और प्राकर्मेश होता है, और सिंह लग्न में शुक्र का कहीं भी मजबूत होना इंसान को मान हानि, राज हानि और पतन की ओर लेकर के जाता है। जब शुक्र अपने शत्रु मंगल के साथ विराजमान हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है शुक्र के प्रभाव में थोड़ा तो कमी देखने को अवश्य मिलेगा, यानी आपके लिए यह पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। खास करके पुरुषों के लिए विवाह के लिए एक अच्छे अच्छे रिश्तों को लाने वाला रहेगा। आप लोन और कर्ज को समाप्त करिएगा, लेकिन आप पुनः लोन और कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त भी हो जाएंगे। आपके पिता का स्वास्थ्य डिस्टर्ब रहेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आपको हृदय से रिलेटेड, सिर में दर्द से रिलेटेड, नेत्र की समस्या और गले से रिलेटेड परेशानियां होंगी, आपको सावधान रहने पड़ेंगे। आपके इस समय शत्रु थोड़े उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ गलत आरोपों में आपकी स्थितियां ठीक नहीं चल सकती हैं, छोटे भाई बहनों से थोड़े मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, आपको थोड़े हाल में सावधान रहिएगा। इसका मतलब मैं कदापि यह नहीं बोलूंगा कि आपको छोटे भाई बहनों से मतभेद होगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है जिसका निपटारा आप पैसे का स्वरूप में कर सकते हैं, यानी उनकी कुछ जरूरतों को पूरा आप करिएगा तो वाद विवाद की समस्याएं सॉल्व होने वाली रहेंगी। सरकारी ठेका का लाभ मिलेगा, सरकारी पद का लाभ मिलेगा, और अपने जीवन में जो भी छोटी छोटी भौतिक सुख सुविधाएं की वस्तुएं जो आपके जीवन में घटित हो रहा है यानी कम रहा है, इसको पूर्ण रूपेण आप पूर्ण करने वाले रहिएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि शुक्र के फल को बहुत ही अच्छा बनाना सिंह लग्न व राशि वाले, तो एक पर्सनली सलाह यही मैं दूंगा कि प्रत्येक दिन जो है ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिए और जल और दूध जो है लक्ष्मी जी को चरणों में अवश्य चढ़ाइए, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो। कन्या लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की पूर्ण रूपेण चर्चा करना चाहूं तो जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपकी कुंडली में जो है आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली में धन के मालिक होते हैं और भाग्य के मालिक होते हैं। भाग्येश का धन से रिलेशन हो जाना और धनेश का आय से रिलेशन हो जाना, यह लाभकारी फल निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। यानी शुक्र का राशि परिवर्तन जो है प्रमोशन के साथ सैलरी में विशेष वृद्धि दिखेंगे, विदेश जाने की संभावनाएं 1000% बन जाएंगी, पारिवारिक तालमेल में सुधर जाएंगे, मित्रों के पास फंसे हुए पैसे, व्यापार में फंसे हुए पैसे, जॉब से रिलेटेड कुछ इंक्रीमेंट के रास्ते खुल जाएंगे। इसके अलावा जो है पारिवारिक सुख बहुत रूपेण मिलेगा, परिवार के प्रत्येक सदस्य आपको सपोर्ट करेंगे, आप बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाले रहिएगा, पेट और पैरों और दांत की समस्याओं से निपटारा हो जाएगा, संतान सुखों की प्राप्ति होगी, प्रेम से विवाह के रास्ते अच्छे खुलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस समय यह भी रहने वाला है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। अचानक जीवन में इतने ग्रोथ होंगे कि लोगों के मध्य में आप एक अलग नजर आने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है कई दिनों से जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी या संतान से विवाद चल रहा था, वह समस्याएं सॉल्व हो जाएंगे। आपके पिता हों या आपके बड़े भाई बहन हो या आपके सीनियर अधिकारी हों या आपके कोई भी आपसे उम्र में जो बड़े हैं वो आपके शुभ चिंतक हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले रहेंगे। यह शुक्र के राशि परिवर्तन में कन्या लग्न व राशि वाले आपके जीवन में विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे, प्रेम संबंध से रिलेटेड आप किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, वाणी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, सरकार से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति के रास्ते निश्चित तौर पर खुलने वाले रहेंगे। फिर भी आप चाहते हैं कि शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और प्रत्येक दिन जो है आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करिए। तुला लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की चर्चा करना चाहेंगे, निश्चित तौर पे लग्नेश का और अष्टमेश का कर्मेश स्थित होना शुभ फलदायी होगा, क्योंकि लग्न आपका तुला है तो अष्टम का अशुभ फल आपके पास नहीं मिल पाएगा, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। इस समय जिनकी नौकरियां नहीं लगी हुई थी लग जाएंगी, प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे, विवाह से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले जीवन में आप लेने वाले रहिएगा, अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तुएं आप परचेज करिएगा, माता से तालमेल में सुधार हो जाएगा, माता के हेल्थ स्थितियों में भी सुधार हो जाएगा, माता आपको संपत्ति या धन से रिलेटेड सपोर्ट करने वाली रहेंगी, पिता आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है शुक्र आपको जो है हृदय से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड और सिर दर्द से रिलेटेड समस्याओं से बचाने वाला रहेगा।
आप अगर व्यापार के क्षेत्र में हैं तो बड़े बड़े व्यापारिक लोगों से संपर्क होंगे। आप अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं तो मंत्रालय पद वगैरह की प्राप्ति आपके जीवन में हो सकता है। कुछ लोग आपको व्यर्थ के केस मुकदमा में या गलत आरोपों में फंसा दिए थे, उन समस्याओं से निपटारा हो जाएगा। आपके जीवन में डाइवोर्स वगैरह की स्थितियां चल रही थी, आपको उससे तो लाभ मिलेगा ही, या किसी प्रकार से भी ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में सुधार दिखने को मिलेगा। आप अपनी माता को कुछ न तो कुछ गिफ्ट भी करने वाले रहिएगा, और पिता आपके बड़े से बड़े और मुसीबत से मुसीबत दौर में इतने अच्छे से सपोर्ट करेंगे कि आप मक्खन की तरह हर प्रत्येक परेशानियों से निकल जाइएगा। फिर भी आप शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने भावनाओं पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, और इसके अलावा प्रत्येक दिन जो है बतासे का भोग जो है आप लक्ष्मी जी को और भगवान शिव को अवश्य चढ़ाइएगा। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की चर्चा पूर्ण रूपेण करना चाहूंगा तो जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपकी कुंडली के 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में आएंगे। वृश्चिक लग्न वाले, व्यस का भाग्येश हो जाना और सप्तमेश का भाग्येश हो जाना ये लाभकारी फल होता है। यानी आप पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं तो आपको एक अच्छा पद मिल जाएगा, व्यापार बढ़ जाएंगे। पति पत्नी के मध्य में पैसों को लेकर के मतभेद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आपके छोटे भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, पिता हो, सीनियर अधिकारी हो, सभी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्याओं को यह दूर कर देगा। द्वितीय संतान की तरक्की के रास्तों को भी खोलेगा और संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। व्यस का भाग्येश हो जाना यह साबित करता है कि आपके जीवन में जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होगा। यह दिखाता है कि पुराने से पुराने कर्ज की मुक्ति आप करने पे सक्षम रहिएगा। यह अवश्य तौर पे यह दिखाता है कि अब जीवन में क्रोध और चिड़चिड़ापन करने से नहीं होगा, चालाकी और बुद्धि से अपने रास्तों को क्लियर करना पड़ेगा। यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में कई दिनों से नौकरी में टर्मिनेशन या विवाद की समस्याएं जो चल रही थी उसको तो सॉल्व करेगा ही करेगा, व्यक्ति को जीवन में धन की प्राप्ति के रास्ते को भी खोलने वाला रहेगा। इस समय जो है आप अपने जीवन में छोटे छोटे कामों को पूर्ण करने वाले रहिएगा और बहुत ही अपने जीवन में आत्मविश्वासी फील करने वाले रहिएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि शुक्र के फल को और भी बहुत ही अच्छा बनाने के लिए वृश्चिक लग्न व राशि वाले तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। प्रत्येक दिन जो है आप लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करिएगा, और इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार के दिन जो है और मंगलवार के दिन जो है लक्ष्मी जी को और हनुमान जी को बर्फी का भोग अवश्य लगा दीजिएगा। धनु लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की चर्चा करना चाहेंगे, देखिए धनु लग्न वाले, शुक्र आपकी कुंडली में लग्नेश के शत्रु होते हैं। आपकी कुंडली में आय के मालिक और रोग स्थान के मालिक होते हैं, और मंगल त्रिकोण के अधिपति होते हैं। यहाँ पे शुक्र 8वें घर में बैठ जाएंगे तो इस समय आपके इनकम में तो थोड़ा कमी देखने को मिलेगा। पारिवारिक विवाद की स्थितियों को यह निश्चित तौर पे बढ़ाएगा। प्रेम में शक की भावनाओं को उत्पन्न करेगा और कर्ज को बढ़ाएगा। तो देखिए, जब आपको पता है कि यह फल मेरे को जीवन में प्राप्त हो सकता है तो आपको इन बुरे वक्तों से बचना चाहिए। इसका बचने का रास्ता क्या है? बुरे से बुरे स्थितियों में भी अपने पैसे को बचाइएगा क्योंकि यह कर्ज को बढ़ाएगा। अपने भौतिक सुख सुविधाओं को बचाइएगा। लव रिलेशन हो, प्रेम संबंध हो, किसी प्रकार का नाजायज रिश्ता ही क्यों ना हो या खुद का दाम्पत्य जीवन ही क्यों ना हो, अगर वाद विवाद होता है तो मन में डिप्रेशन नहीं पालना है। दूसरों के कारण अपने मैरिड लाइफ में शक की भावनाओं को उत्पन्न नहीं करना है। ससुराल पक्ष से बुरे वक्त में भी तालमेल खराब नहीं करना है। और सीनियर अधिकारी हो या बड़े भाई बहन हो या माता पिता हो, इन लोगों से अपने वाणी पे किसी प्रकार का कड़वाहट जाहिर मत कीजिएगा। ये हो गया ना। अगर कोई ग्रह अगर खराब फल देता है तो उसके बचने का तरीका तो मैंने आपको बताया है। अब इसका लाभ भी बहुत है क्योंकि धन स्थान को देख रहा है ये, तो इतने होने के बाद भी बुरे से बुरे वक्त में भी धन की कमी नहीं होने देगा। बुरे से बुरे वक्त में भी आपके जीवन में मित्रों का सहयोग मिलेगा। लव रिलेशन में झगड़े होंगे लेकिन लव रिलेशन समाप्त नहीं होंगे। आप पैसे को सेव करिएगा, बैंक बैलेंस से वृद्धि करिएगा, वाणी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। बहुत हद तक विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। परंतु आपको यहाँ पे एक चीज तो अवश्य समझना पड़ेगा कि शुक्र द्वितीय स्थान के कारक होते हैं तो विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको हर काम सावधानी पूर्वक करना है, और मैंने क्या कहा कि कोशिश कीजिएगा कि आप जो है
22 जून से 17 जुलाई के मध्य में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करने का, या दूसरों के चक्कर में आएगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज करने का। जब आप अपने जीवन में भविष्य फल को सुन करके गलती ही कर दीजिएगा तो सुनने से तो कोई फायदा है ही नहीं, इससे अच्छा मत सुना कीजिए। अगर उपाय करना चाहते हैं, शुक्र के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे सटीक उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन आप सफेद पुष्प लक्ष्मी जी को चढ़ाइए और प्रत्येक शुक्रवार के दिन साबूदाने का खीर गरीबों को खिला दीजिएगा, कोई अशुभ फल नहीं मिलेगा। मकर लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की चर्चा करना चाहेंगे, कब से कब तक, 22 जून से 17 जुलाई के मध्य में, तो जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो शुक्र आपकी कुंडली के 7वें घर पे आएंगे। आपको पता होना चाहिए शुक्र सप्तम स्थान के कारक होते हैं, और यहाँ पे मंगल जो है समझ लीजिए कि निचस्थ भी रहेंगे। निश्चित तौर पे सप्तमेश में मंगल का कमजोर होना और शुक्र का प्रबल होना आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में विशेष वृद्धि के रास्तों को खोलेगा। कर्म का मालिक और पंचम स्थान के मालिक केंद्रस्थ हो जाएंगे, तो कर्म का मालिक पंचम स्थान में, यानी आपके बड़े से बड़े व्यापार में आपको कोई न तो कोई साझेदार और सपोर्टर मिल जाएगा। आपके बड़े से बड़े व्यापार में आपके पति या पत्नी आपको सपोर्ट कर देंगे। इधर पंचमेश जब सप्तमेश हो रहा है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में एक अच्छा लाभकारी फल मिलेगा। उच्च शिक्षा के लाभ मिलेंगे। आपके जीवन साथी कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, खास करके महिलाएं, तो आप उनको सपोर्ट भी करिएगा और इतने अच्छे मार्कशीट वगैरह लाएंगे कि आपको विवश होकर के उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रेम से विवाह के योग 1000% दिखता है। इसके अलावा संतान सुखों की प्राप्ति दिखती है। जिनका प्रथम संतान से दुखी हैं या द्वितीय संतान से दुखी हैं, दोनों संतानों से मतभेद की समस्या समाप्त हो जाएंगी। आपके पिता आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात की 1000% गारंटी है। मानसिक शांति देखने को मिला क्योंकि लग्न पे दृष्टि है। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगे। बुरे से बुरे वक्त में भी लाभ की संभावनाएं होंगी। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, उच्च अधिकारी के क्षेत्रों में आपको सपोर्ट मिलेगा। कई दिनों से जिनकी नौकरियां या व्यापार चल ही नहीं पा रही थी, वह व्यापार और नौकरियों के चलने के रास्ते खुल जाएंगे। फिर भी आप चाहते हैं कि शुक्र के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो प्रत्येक दिन यानी 22 जून से लेकर 17 जुलाई के मध्य में जो है, आप लक्ष्मी जी के चरणों में थोड़ा सा चावल अर्पित करिए। देखिए कितना लाभ मिलता है। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान में विराजमान हो जाएंगे। देखिए कुंभ लग्न और राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान यानी सुखेश होते हैं और भाग्येश होते हैं। दोनों का षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाना ठीक नहीं रहेगा, तो ये माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, प्रमोशन में बाधाएं उत्पन्न करेगा, विदेश यात्राओं में बाधाएं उत्पन्न करेगा, आत्मविश्वास को कमजोर करेगा और लव रिलेशन को खराब करेगा। नाजायज रिश्तों की ओर, गलत रिश्तों की ओर भेजने का प्रयास करेगा। आपको इन 3 चीजों से बचना है। बुरे से बुरे वक्त में भी माता को सपोर्ट कीजिएगा। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में नहीं उलझना है। कर्ज ऑफर आएगा आपके पास, जबरदस्ती बोलेगा कर्ज ले लो, मत लीजिएगा। मन में ऐसे विचारे उत्पन्न होंगे कि कुछ बड़े बड़े वाहन वगैरह परचेज कर लेते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के सामान परचेज कर लेते हैं, मत करिएगा। इसके अलावा जो है, द्वादश स्थान पे शुक्र की दृष्टि है, कारक होते हैं शुक्र वहां के, तो आपको कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलेगा। जो ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, उनका सरकारी कामकाज में पेपर से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो रही हैं, तो उसको ये ठीक करने वाला रहेगा। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के अधिपति हैं, तो थोड़ा सा निश्चित तौर पे सीनियर से मतभेद नहीं करिएगा। और यह शुक्र का राशि परिवर्तन 2-3 मामलों में तो आपका ठीक रहेगा। जैसे भाग्येश का रोगेश हो जाना, चतुर्थ का रोगेश हो जाना, तो जो आपके पारिवारिक लोग हैं ना, या आपके जो सीनियर लोग हैं ना, वो लोग आपके प्रति क्या सोचते हैं, ये बुरा वक्त में ही पता चलता है। तो इन लोगों का भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह कमाते हैं, तो पारिवारिक लोगों से मत पैसे शेयर कीजिएगा। ये बात अपने पास बचा करके रखिएगा। समय ठीक करना है तो शुक्र के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, श्री सूक्तम का पाठ करिए प्रत्येक दिन। बचिएगा 22 जून से 17 जुलाई के मध्य में। मीन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की चर्चा करना चाहूंगा, तो जब अपनी राशि को शुक्र परिवर्तित करेगा तो शुक्र आपकी कुंडली के पंचम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। जब यह पंचम हाउस में विराजमान हो जाएंगे तो आपके जीवन में पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। पंचम हाउस का शुक्र जो है, मीन लग्न व राशि वाले, आपके जीवन में सरकारी कामकाज के लाभों को देगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे।
आपने प्रॉपर्टी परचेज किया था लेकिन उसमें होम डेकोरेशन वगैरह करवाना था या रिकंस्ट्रक्शन वगैरह कराना था या कंस्ट्रक्शन ही कराना था, वो रास्ते खुल जाएंगे। पंचम हाउस में विराजमान होने के कारण संतान सुखों की प्राप्ति होगी। आपके शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी के रास्ते भी खुलेंगे। इसके अलावा जो है केस मुकदमाओं से रिलेटेड आप स्वतः बुद्धि लगा के उस परिस्थितियों से निकलिएगा। इसके अलावा जो है प्रेम विवाह के स्थितियों को यह प्रबल करने वाला रहेगा। आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ पिता से तालमेल में विशेष सुधार और एक्सपोर्ट इनपुट के लाभ में विशेष सुधार के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। और इसके अलावा जो है निश्चित तौर पे पंचमे से शुक्र आपके जीवन में जो है वो रिलेशनशिप जिसमें आप लोगों के मध्य में जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर अचानक किसी कारण से विवाद हो गया था, तो उस परिस्थितियों में ये सुधार करेगा। नौकरी में लेटर था लेकिन ज्वाइनिंग का कुछ अता पता नहीं था, डेट मिल जाएगा। और अपने जीवन में जो है कुछ बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप अग्रसर होना चालू हो जाइएगा। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में पद अच्छा मिल जाएगा। बहुत पुरानी संपत्तियों का लाभ के साथ में डाइवोर्स वगैरह से रिलेटेड परिस्थितियां सुधर जाएंगी और एलुमिनी वगैरह का धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर भी चाहते हैं कि परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया बनाना, तो आपको 22 जून से 17 जुलाई के मध्य में प्रत्येक दिन जो है आपको स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा दूध अवश्य डालिएगा और प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को जो है नारियल या सफेद पुष्प या लाल पुष्प चढ़ा दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, 22 जून से लेकर के 17 जुलाई के मध्य में शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है, तो इसका प्रभाव प्रत्येक लग्न के ऊपर क्या पड़ेगा, किस क्षेत्र के ऊपर क्या पड़ेगा, संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष साझा किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।